तो हम लोग अब इंट्रोडक्शन अच्छे से समझेंगे 11.2 का। बाकी इसके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लेंगे, बेहतर तरीके से देख सकते हो। अगर 5% भी समझ में आता है ये इंट्रोडक्शन तो समझो कि पूरे अगर जब प्रश्नावली करोगे तो एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बस आपको यहाँ क्या समझना है, कितना परसेंट, 5%। क्लियर है। मैथ को निचोड़ दूंगा हिंदी मीडियम से भाई साहब, देखो कैसे पढ़ाता हूँ। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, ये आपका टॉपिक है और इसके अंदर में एक छोटा सा पॉइंट है और इसमें आता है सदिश और कार्तीय रूप, दो चीज़। यानी कि सदिश का एक रूप जिसको वेक्टर बोलते हो आप लोग, है ना, और कार्तीय को कार्टेशियन बोलते हो। तो ये वेक्टर फॉर्म है। क्लियर है। हिंदी में का सदिश रूप और इंग्लिश में इसको बोलते हैं भाई साहब वेक्टर फॉर्म। क्लियर है लाडलो। तो कह रहा है कि दिए गए बिंदु ए से, मान लो कोई ए बिंदु है और यहाँ से दिया गया मतलब ए बिंदु से जाने वाली तथा दिए गए सदिश बी वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण। तो क्या होगा, सदिश रूप में कुछ इस तरह से होगा, यानी आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। याद हो गया होगा आपको ये, है ना, बिल्कुल समांतर रेखा में, है ना, याद रख लेना, है ना। यहाँ पर रेखा नहीं है भाई साहब, यहाँ पर रेखा है। तो समांतर रेखा का ये समीकरण है ना, सदिश रूप में इस तरह से याद रखना, बस ये छोटा सा पॉइंट। और अगला कार्तीय रूप में कुछ इस तरह से x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। यानी कि कहने यहाँ पर ए बी और सी जो है लाडलो, यहाँ पर ए बी जो सी है इसको हम बोलते हैं क्या, निकालना आपको सिखाया था 11.1 में, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि इसको हम बोलते हैं भाई साहब दिग अनुपात। क्या बोलते हैं, ए बी सी को हम लोग बोलते हैं दिग अनुपात, याद रख लेना। और x माइनस x1 अपॉन एल y1, है ना, ये जब इस तरह से रहेगा y माइनस y1 अपॉन एम जेड माइनस z1 अपॉन n, तो इसमें जो नीचे वाला भाग है एल एम एन, आपको पता है इसको हम बोलते हैं दिग अनुपात बोलते हैं, है ना। क्लियर है। तो इसको दिग कोसाइन बोलते हैं, सॉरी। चलो, ऊपर हम लोगों ने दिग अनुपात समझ लिया, नीचे हम लोगों ने दिग कोसाइन समझ लिया। ए बी सी अनुपात होता है, एल एम एन कोसाइन होता है। बस ये आपको छोटा छोटा चीज़ें याद रखनी है ना। बस आपको एक परिचय पाठ बना के 11.2 का तैयार कर लेना है। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण होगा भाई साहब, मान लो ए और बी है, तो दो बिंदु है एक रेखा का, यहाँ से जो भी समीकरण तुम्हारा गुजरेगा तो इस वाले पे बनेगा सदिश समीकरण कुछ इस तरह से होगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, याद रहेगा। और कार्तीय समीकरण जो आपका तैयार होगा वो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, दो चीज़ें। कब, जब याद रखना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब रेखा होगी, क्या दिए गए बिंदुओं में से जाने वाली रेखा, है ना, दो बिंदु है ए और बी, यहाँ से जाने वाली रेखा का जो समीकरण होगा ए सदिश में कुछ इस तरह से होगा और कार्तीय में इस तरह से होगा। क्लियर है। एक एक पॉइंट बहुत बेहतर तरीके से नोट्स बना सकते हो, जैसे जैसे बता रहा हूँ। दो रेखाओं के मध्य में कोण अगर आपको दे दिया और कह रहा है दो रेखा के मध्य यानी बीच में कोण निकालना है, तो भाई साहब उसके लिए दिग अनुपात का सूत्र ये होता है, कोस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर जोड़ दोगे, रूट के अंदर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर रहेगा। इसे याद करने में कोई झमेला नहीं है। देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 याद हो गया होगा तुम्हें, a1 b1 c1 a2 b2 c2। क्लियर है। तो एक रूट के अंदर है, एक रूट के बाहर है, बस याद हो गया। दो रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी अगर आपको निकालना होगा, न्यूनतम दूरी, तो आर वेक्टर बराबर मान लो कुछ ये है ना, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तुम्हें पता है a1 b1, है ना, और a2 b2। क्लियर है। तो यहाँ पर तुम्हारा डी का जो फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला लगेगा, दूरी का जो फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा कब, जब दो रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी होगी। अब आपको कुछ भी समझ में अगर नहीं आ रहा कि ये क्या है क्या नहीं है, तो जब मैं सवाल कराऊंगा सब समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा। पहले क्वेश्चन से लड़ोगे तब तो कुछ चीज़ें समझ में आएगी। ऐसे तो बस एक ब्यौरा आपका तैयार करा रहा हूँ, मतलब एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मान लो मेरा नाम है, मैं मैथ का टीचर हूँ। अब कैसे तुम जानोगे भाई मैथ कैसा पढ़ाता हूँ, सेम उसी तरह से ये इंट्रोडक्शन है, सब चीज़ बता रहा हूँ, हाईलाइट है कि मतलब 11.2 में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। क्लियर है। चलो, तो ये याद कर लेना, डी बराबर क्या होता है b1 और b2 वेक्टर के अंदर a1 a2 वेक्टर के अंदर दोनों मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में b1 b2 का मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। अगला पॉइंट्स देख लो, बता दिया। चलो, जैसे जैसे बता रहा हूँ बस आपको छाप लेना है।
कार्तीय रूप में उसी पॉइंट्स में, कौन से पॉइंट्स में भाई, देखो दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी निकालना हो तो ये तो आपने देख लिया कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी का फॉर्मूला क्या होगा। लेकिन कार्तीय रूप इसका कैसा होगा, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म कैसा होगा, L1 बराबर कैसे निकलेगा, x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1 और z माइनस z1 अपॉन C1। क्लियर है, चलो। और L2 इस तरह से निकलेगा x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2 और z माइनस z2 अपॉन C2। और ये डिस्टेंस का फॉर्मूला इसमें इस तरह से लगेगा। तो क्वेश्चन खुद ऑटोमेटिक तुम्हें हर चीज़ बताएगा, बस आपको लगाना सीखना है, जो कि मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा, है ना। अगला है समांतर रेखाओं के बीच में दूरी कैसे निकलेगा भाई। मान लो आर वेक्टर बराबर, और मतलब दो वेक्टर तुम्हारे पास दे दिया है, समांतर रेखाओं के बीच में जब दूरी निकालना है तो इन दोनों के बीच में दूरी निकालना है, तो ये लो फॉर्मूला लगेगा लाडलो। क्लियर है, चलो। सो बेहतर से आपको हर चीज़ समझ में आ गया, मैंने बताया कि कब क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना। अभी और चीज़ें हैं जैसे यहाँ पर दे रखा है भाई साहब, ये तो इंट्रोडक्शन है जो मैंने पहले बता दिया है, फिर क्वेश्चन है। चलो, सो बेहतर तरीके से आपको सब समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी आपको बताया। इसी तरह से आपको सब चीज़ नोट कर लेनी है लाइन बाय लाइन जैसे बताया। जब प्रश्नावली स्टार्ट करूँगा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक चीज़ याद रखना, मैथ्स डिटेल में पढ़ो जैसे जैसे करा रहा हूँ, अगर नहीं मचा के एग्जाम में तो भाई भूलना, ठीक है, जिस तरह से बता रहा हूँ। सो बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है एंड एग्ज़ाम में फोड़ के आना है। बेस्ट ऑफ लक।